हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरुआत करेंगे कक्षा 9 के लिए। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2। इस अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कार के तल में पहला क्वेश्चन है, कार के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कार के तल है, उसके अंदर किसी बिंदु की हम स्थिति बताते हैं कि ये बिंदु कहाँ पर है। उसके अंदर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। देखो, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो ये इसका नाम हो गई। क्षैतिज को तो हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये कह रहे हैं इन दो रेखाओं से बने तल क्या बन रहे हैं? तल। तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है। प्रत्येक तल से ये भाग बन रहे हैं। प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। ये भी आपको ध्यान रखना। हाँ, तल का नाम प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कह रहा है उन बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखो, ये आ रही है एक्स एक्स, ये आ रही है वाई एक्स। जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित को लिखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास डायग्राम पे बनाया हुआ है। क्या बना है? डायग्राम में ये कह रहा है बिंदु बी के निर्देशांक। अब इस डायग्राम में हमें देखना बिंदु बी कहाँ पर है। ये रहा बिंदु बी, ये रहा ना बिंदु बी। अब ये कह रहा है बिंदु बी के निर्देशांक लिखो। क्या लिखना हमें? निर्देशांक। तो निर्देशांक में आपको ध्यान रखना है, पहले हम किसका मान रखते हैं? एक्स का मान। जैसे पहले तो हम किसका मान रखेंगे? एक्स का। बाद में किसका लिखेंगे? वाई के निर्देशांक। यानी पहले एक्स के निर्देशांक, बाद में वाई के निर्देशांक लिखना है। चलो, इसके अंदर एक्स का मान कितना है? माइनस का 5। एक्स का मान कितना है? माइनस का 5। तो बी के निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं। एक्स का मान क्या है? माइनस का 5। और देखो, वाई का मान क्या है? 2। ऊपर जा रहे तो प्लस का 2, तो आगे आ जाएगा प्लस का 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गए? -5, 2। बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गए? -5, 2। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सी के निर्देशांक। अब हमें किसको बताना है? सी के निर्देशांक। इसके अंदर सी कहाँ पर है? ये रहा सी। सी ए रहा ना। तो भी इसके अंदर देखो, ये रहा एक्स। एक्स कहाँ पर आ रहा है? 5 पर। तो पहले हम एक्स का मान लिखेंगे 5। और इधर भी आ रहा है -5 पर। फिर लिखेंगे वाई का मान। वाई का मान क्या? -5। तो यानी सी के निर्देशांक क्या आ रहा है? 5, -5। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कि निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब ये कह रहा है -3, 5 है ना, पहचाना गया बिंदु कहाँ पर है? ये कह रहा है -3। यानी पहले एक्स का मान आ रहा है, ये तो गया एक्स का और ये हो गया वाई का। अब एक्स के अंदर देखो -3 कहाँ पर है? ये रहा -3। और वाई के अंदर -5 नीचे ये रहा ई। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ रहा है? ई। कौन सा बिंदु आ रहा है? पहचाना गया बिंदु का नाम क्या है? ई। ई। ई का निर्देशांक क्या होगा? -3, -5। -3, -5 होगा। अगला कह रहा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यानी प्लस का तो 2 होना चाहिए। एक्स एक्स के अंदर प्लस का 2, ये रहा प्लस का 2। और ये कह रहा -4 ये रहा। जी के अंदर क्या आ रहा है? 2, -4 कहाँ पर आ रहा है? जी। पहचाना गया बिंदु कौन सा है? जी। कौन सा बिंदु आ गया हमारे पास? या निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? जी। अगले देखो, डी का भुज बताना। अब डी का हमें क्या बताना है? भुज। इस डायग्राम में डी कहाँ पर है? ये रहा डी। इसके अंदर हमें क्या बताना? भुज। देखो, पहले डी के निर्देशांक लिखते हैं। तो डी के निर्देशांक क्या होगा? 6, 2। क्या लिखेंगे? 6, 2। अब देखो, हमें क्या बताना? भुज। अब देखो, एक्स के निर्देशांक दिया करें ना, एक्स एक दिया करे वाई एक्स, क्या दिया करे? वाई एक्स। एक्स एक्स ना अपन क्या करे? भुज। क्या कहते हैं? भुज। और वाई एक्स ने कहा क्या करा? 40। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
एक्स के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। तो हमें क्या बताना, डी का भुज, भुज यानी एक्स का मान बताना। एक्स का मान हमारे पास कितना है, 6। एक्स का मान कितना आ रहा है, 6। तो डी का भुज भी कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। अभी कह रहा है बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच कहाँ पर है, ये रहा। बिंदु एच का मान लिखो, क्या लिखेंगे, -5 कोमा -3, ये लिख दिया हमने। एच के निर्देशांक लिख दिए। अब इसके अंदर क्या बताना, हमें एच की कोटि बतानी है। क्या लिखनी, कोटि। तो कोटि यानी वही का मान, वही का मान कितना, -3, ये लिख दिया हमने -3। अगला हमारे पास ये कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखिए एल कहाँ पर है हमारे पास, उसके निर्देशांक लिखना है। एल कहाँ पर है, ये रहा मेरे पास एल। एल आ गया ना। अब उसके मेरे को निर्देशांक बताना। अब देखो एल यहाँ पर आ रहे हैं, प्रॉपर कहाँ पर आ रहे हैं, वाई एक्स पर। आ गए ना वाई एक्स पर। अब तो कोई बिंदु वाई एक्स पर होगा तो उसका एक्स का मान क्या होगा, ये तो बिंदु कहाँ पर है, वाई एक्स पर। तो एक्स का मान क्या होगा, 0। एक्स का मान तो क्या होगा, 0। तो हमें पता चल गया कि बिंदु कहाँ पर है, एल पर। तो इसके एक्स का मान तो क्या होगा, 0। और एल और वाई का मान कहाँ पर है, 5। तो लगा दो 5। यानी बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे, 0,5। क्या होगा, 0,5। अब देखो क्योंकि हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा ना, अगर बिंदु वाई एक्स पर है तो उसके निर्देशांक क्या होगा, 0,y। अब देखो y पर कहाँ पर है, 5 पर। तो हम क्या लिखेंगे, 0,5। ये आपको ध्यान रखना। अगला है लास्ट है बिंदु m के निर्देशांक। किसके बताने, m के। m कहाँ पर हमारे पास, ये रहा m, ये रहा m। अब बताओ बिंदु m ये इसका कहाँ पर है, x एक्स पर। कहाँ पर है, x एक्स पर। तो y का मान तो क्या होगा, 0। तो हम पहले y का मान तो लिख देंगे 0। अब आगे लिखना x का मान। x का मान कहाँ पर है, -3 पर। तो क्या लिखेंगे, -3,0। क्या लिखेंगे, m का मान, m का मान आ जाएगा -3,0। -3,0। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसको हमने आसानी से सोल्व कर ली। इसके दो ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, दो। पहले क्वेश्चन के अंदर तो हमें बताना है कि भाई क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स। ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई एक्स। ये कह रहे हैं दो रेखाओं से बने तल, ये जो तल बन रहे ना 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये कह रहे हैं मूल बिंदु का नाम बताइए। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, नाम। जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक भी ध्यान रखना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। क्या होता है, 0,0। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या था, बी के निर्देशांक बताओ, सी के निर्देशांक। ये हमें दिया हुआ था। इधर हमारे पास क्या है, आकृति दी हुई है। तो आकृति को देख के हम इसके क्या बताने, निर्देशांक बताने, जिसको हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। इसके अंदर इंपोर्टेंट क्या था, भुज और कोटि। अब देखो भुज को तो हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स के निर्देशांक होते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, भुज। और वाई एक्स के निर्देशांक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो इससे भी इंपोर्टेंट क्या थे, एल और एम के निर्देशांक। अगर देखो बिंदु एल कहाँ पर है, वाई पर है तो एक्स का मान क्या होगा, 0। अगर बिंदु एम कहाँ पर है, बिंदु कहाँ पर है, एक्स पर है तो इसके अंदर वाई का मान क्या होगा, 0। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। इसको हमने आसानी से सोल्व कर लिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा इसको वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो।